Good morning, students. Today our topic is rationalization, the denominator. आज हमारा टॉपिक है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर. हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करते हैं? तो रैशनलाइजेशन का पहले मैं मीनिंग बता रही हूँ. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन इरेशनल डिनोमिनेटर into a rational number by multiply the denominator and numerator by a suitable number is called rationalization. इसका मतलब क्या है? रियलाइजेशन, रैशनलाइजेशन, इसका मीनिंग क्या है? पहले आपको कैसे हमने इरेशनल नंबर को कैसे हमने रेशनल बनाना है मल्टीप्लाई करके. जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन लास्ट टाइम था 2/√2, भुवन का था क्वेश्चन. तो भुवन ने कहा था कि इसको डिवाइड करके क्या आएगा. तो हमारा डिनोमिनेटर जो है वो क्या है? इरेशनल नंबर है. तो इरेशनल नंबर को इफ आई मल्टीप्लाई बाय द इरेशनल नंबर, सेम नंबर, then I get the rational number. Sometime rational and sometime it may be irrational also. अब हमें 2/√2, क्योंकि √2 हमारा इरेशनल है, तो हमें इसको रेशनल कैसे बनाना है? डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को मुझे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. जब कभी भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करना होता है तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को करना होता है और सेम नंबर से डिनोमिनेटर को. तो 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज इक्वल टू 2√2, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज इक्वल टू 2. तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इट इज इक्वल टू √2. तो डिनोमिनेटर को मैंने क्या बना दिया? रेशनल बना दिया. 2 इज ए रेशनल नंबर. आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे. दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ. रैशनलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन इरेशनल डिनोमिनेटर इनटू अ रेशनल नंबर बाय मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय ए सुटेबल नंबर इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन. और रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होते हैं? If the product of two irrational number is rational, then each element of product is called rational factor. अब रेशनल फैक्टर मैंने बताया कि उसके बाद सेकंड स्टेप था हमारा रेशनल फैक्टर क्या होते हैं. मैंने यहाँ लिखा √2 और √2. तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? फैक्टर्स हैं. दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 आया, तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं? फैक्टर है. ये डेफिनेशन है, पहले आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लो, और उसके बाद हम इसको क्वेश्चन के थ्रू समझाएंगे कि ये रैशनलाइजेशन जो हमारा आज कंसेप्ट है, इसको हम कैसे रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर. आप इसको नोट डाउन कर लो. आई विल गिव यू 2 minutes. Then taking some example, we will clear this concept.
दो क्वेश्चन लिए हैं मैंने, एक में मैंने सिंगल नंबर शो किया है और एक में √7 माइनस √6 मैंने दो नंबर शो किया और बीच में माइनस शो किया। तो दोनों से हम कैसे रैशनलाइज डिनोमिनेटर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। डिनोमिनेटर आपके यहाँ सिंगल नंबर है तो सिंगल नंबर से ही सेम नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को और नंबर को सेम नंबर से ही डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई। नाउ 1 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल टू √5 और √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपने 8th क्लास में पढ़ा था जब स्क्वायर रूट के अंदर एक पेयर आ जाए तो उसका रूट आने के आते हैं सिंगल नंबर बाहर आ जाए। या अगर मैं इसको ऐसे लिख देती √25 5 5 जा 25 तो 25 का रूट भी 5 होता है। और या मैं इसे अगर ऐसे लिख देती, ये 2 टाइम्स है ना √5, या अगर मैं इसे ऐसे लिख देती तब भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तब भी 5 आएगा। मैंने 3 मेथड बता दिए इसको। √5 को √5 से मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज इक्वल टू √25 तो 25 का स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर है तो इक्वल टू 5। और अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ √5 का होल स्क्वायर तब भी हमारा रूट कैंसिल हो गया, इट इज इक्वल टू 5। तो ये अब हमारा डिनोमिनेटर क्या आ गया, रेशनल आ गया। तो ये हमारी 1/√5 रेशनलाइज करने के बाद हमारा क्या आ गया, √5/5। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। क्योंकि डिनोमिनेटर में जब कभी भी इरेशनल नंबर होते हैं और उसका रूट होता है तो हमें उसको ऐड करना और माइनस करना इट इज डिफिकल्ट फॉर अस। तो हम उसे सिंपल कैसे बनाते हैं, जैसे हम यहाँ पर ये माइनस दे रखा है तो जब यहाँ कभी भी माइनस आ जाए तो इसको रेशनलाइज करते समय साइन चेंज हो जाता है। यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ प्लस और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। और सेम नंबर जो मैंने ऊपर न्यूमरेटर में लिखा है सेम नंबर ही कहाँ लिखूंगी, डिनोमिनेटर में। क्योंकि इसको कैंसल अगर करते हैं पूरे को तो कोई इस पे तो इफेक्ट नहीं पड़ा ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें बनानी है। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, √7 प्लस √6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल टू सेम नंबर आएगा √7 प्लस √6। और ये नंबर मैं यहाँ पर करके दिखा रही हूँ आपको, √7 माइनस √6 आपको मल्टीप्लाई करना है √7 प्लस √6। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था a माइनस बी और a प्लस बी दैट इज इक्वल टू a² माइनस b²। a हमारा है √7, b हमारा है √6, a² माइनस b²। स्क्वायर से रूट कैंसल हो गया, 7 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 1। तो लेकिन ये सारा स्टेप मुझे यही करके दिखाना है, ये मैंने सेपरेट आपको बता दिया है लेकिन यही करना है। a माइनस बी a प्लस बी, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आ जाएगा a² माइनस b²। अब स्क्वायर से हमारा रूट कैंसल हो गया तो थर्ड स्टेप क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में तो है √7 प्लस √6 और डिनोमिनेटर में यहाँ 7 बचा है और यहाँ 6 तो √7 प्लस √6, 7 में से 6 चला गया 1। तो कैसे हम रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को, व्हेन द टू इरेशनल नंबर्स आर गिवन इन द डिनोमिनेटर। तो कैसे हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करें। आप अपनी कॉपी पे
फिर हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपका कोई डाउट होगा तो लास्ट में हम 10 मिनट्स क्वेरी सेशन में हम डाउट फिर से इसका लेंगे, या अगर पिछला कंसेप्ट में कुछ क्लियर नहीं है तो वो भी लेंगे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट डाउन कर लिया होगा। हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर of 1 upon 5 upon √3 minus √5। थोड़ा सा डिफरेंट ले लिया क्वेश्चन। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में √3 माइनस √5 है, तो जब हम इसे रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ माइनस है, तो मैंने आपको बताया था साइन चेंज हो जाता है। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों जगह प्लस, नंबर सेम रहेंगे √3 और √5। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। फिर से यहाँ सेम कंसेप्ट यूज हो रहा है। मैं सेपरेट पहले करके आपको बताती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये है आपका a माइनस बी, ये है आपका a प्लस बी। a हमारा √3, a माइनस बी, a प्लस बी दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a हमारा है √3, b हमारा है √5। स्क्वायर से रूट कैंसल हो गया, यहाँ आ गया हमारा 3 माइनस 5, माइनस 3 में से -5 में से 3 कैंसल करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज इक्वल टू -2। -5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज इक्वल टू -2। 3 माइनस 5 इक्वल टू -2। तो सेम प्रोसेस जो मैंने यहाँ आपको रफ में बताया है वो आपको यहाँ पर फॉलो करना है। a माइनस बी, a प्लस बी, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 5 ब्रैकेट में है √3 प्लस √5, स्क्वायर से रूट कैंसल हो गया, 3 माइनस 5, 5 ब्रैकेट में √3 प्लस √5, -5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया -2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -5/2, आंसर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ऊपर है हमारा √3 प्लस √5। ये हमारा डिनोमिनेटर जो है ये हमारा क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। आप कॉपी पे नोट करो साथ साथ, ताकि बाद में भी अगर आप उसको दोबारा से स्टडी करो तो तुम्हें क्लियर हो जाए कंसेप्ट।
आपने नोट कर लिया होगा। फर्दर आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन। वन अपॉन रूट 7 माइनस 2। अब मैंने यहां पर रूट नहीं लिया। अब हम डिनोमिनेटर को कैसे रैशनलाइज करेंगे? साइन हमारा यहाँ माइनस है, तो सेम नंबर से यहाँ माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा प्लस। और रूट 7 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा रूट 7 प्लस 2। और a माइनस बी ए प्लस बी, मैंने आपको दोबारा से बता रही हूँ, a माइनस बी ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी है ये, और डिनोमिनेटर में मोस्टली यही आइडेंटिटी हमारी ज्यादातर यूज होगी। अगर ये सेम होंगे तो एक बार प्लस एक बार माइनस होगा, तो यही आइडेंटिटी हमारी मोस्टली यूज होगी। ए हमारा है रूट 7 और बी हमारा है 2, तो मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया, तो ये आ गया हमारा रूट 7 प्लस 2 अपॉन, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 7 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया हमारा रूट 7 प्लस 2 अपॉन में 3। नाउ 3 इज ए रेशनल नंबर, तो मैंने 1 अपॉन रूट 7 माइनस 2 को जब रेशनलाइज किया, तो रेशनलाइज करने के बाद हमारा आंसर क्या आ गया, रूट 7 प्लस 2 अपॉन में 3। नोट कर लो आप कॉपी पे। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अभी आगे फर्दर थोड़े और क्वेश्चंस लेते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए ये कंसेप्ट। डिफरेंट क्वेश्चन एक और लेते हैं हम। आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन है हमारा 5 माइनस रूट 6 5 प्लस रूट 6, इसको रेशनलाइज करो। अब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, पर हमें तो डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज करना, ये ऊपर वाला नहीं देखना, हमें किसको रेशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को। तो यहाँ प्लस है तो साइन विल बी चेंज, यहाँ माइनस आ जाएगा, और दोनों जगह न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी बनानी होती है हमें, तो हम सेम नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और सेम नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ आगे सिंपलीफाई कैसे करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। ये है 5 माइनस रूट 6
और ये है 5 माइनस रूट 6, दोनों जगह माइनस है और नंबर सेम है, a 5 है और b हमारा रूट 6 है। ध्यान से देखना सब बच्चे, आपको ये आइडेंटिटी पता होगी, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर 2 टाइम्स है ना ये, तो दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सेम आइडेंटिटी a माइनस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो यहाँ पर हम फॉलो करेंगे। और डिनोमिनेटर में है a प्लस बी, इसको मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी से, a प्लस बी मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी से, तो मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमारी डिनोमिनेटर में यूज होगी। a माइनस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर, a हमारा 5 है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, a है हमारा 5 और b है हमारा रूट 6, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a हमारा है 5, b हमारा है रूट 6। ये समझ आया कंसेप्ट? फिर से रिपीट कर रही हूँ ताकि क्लियर हो जाए, क्योंकि मैंने थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लिया है। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नहीं है, पर इस तरह के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स में दिए होंगे या अदर बुक्स में दिए होंगे, तो आपको कैसे सिंप्लीफाई करना है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। a माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर, और a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और डिनोमिनेटर में है, नंबर सेम है लेकिन एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो दैट इज इक्वल टू, ये आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आ गया 5 का होल स्क्वायर माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कट गया हमारा। 5 का स्क्वायर 25, ये प्लस 6, 2 5 जा 10, रूट 6, ये रूट 6 हमारा इरेशनल नंबर है, 2 और 5 हमारे रेशनल नंबर है, 2 5 जा 10। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6, 25 में 6 प्लस करेंगे, ये 10 माइनस मत कर देना साथ में, ये 10 रूट 6 ये हमारा इरेशनल नंबर सेपरेट है। ये 25 प्लस 6 प्लस करेंगे 31 माइनस 10 रूट 6 अपॉन 25 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 90। तो ये हमारा डिनोमिनेटर क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। तो हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर आ गया 31 माइनस 10 रूट 6 अपॉन में 90। नोट कर लो ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने वर्कशीट में इस क्वेश्चन आपको देने हैं सॉल्व करने के लिए। ये आपने नोट करा होगा, फिर से एक बार लिया रूट 5 प्लस रूट 2, दोबारा से फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ये सिंगल नंबर रूट 10 है,
तो √10 से ही ऊपर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को और √10 से ही डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई। तो √10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √10 और √10 को √10 से मल्टीप्लाई करेंगे √10 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, ये आ गया हमारा √10/10। नाउ 10 इज द रेशनल। तो सिंप्लीफाई करके हमारा क्या आ गया √10/10। और अगर यहाँ प्लस आ जाता है तो मैंने आपको बताया था अगर माइनस होता है तो प्लस, प्लस होता है तो 5 माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस 2 प्लस b माइनस b दैट इज इक्वल टू a माइनस b स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो ये आ गया हमारा √5 माइनस √2। यहाँ पर हमारा 5 है, यहाँ पर हमारा 2 है। इट इज इक्वल टू √5 माइनस √1 में 3। ये आप नोट कर लो क्योंकि टाइम भी ओवर हो रहा है, आपका क्वेरी सेशन है। इफ यू हैव एनी डाउट तो आप now in 10 minutes you can clear your doubt students. If you have any doubt तो आप अपना डाउट पूछ सकते हो मेरे से। स्टूडेंट्स MI एक्सरसाइज 1.5 जो है उसमें क्वेश्चन 5 जो है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर वो आपको कंप्लीट करना है।